Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. So last week we completed the addition and subtraction of fractions. In 6.6 it is based on word problems on subtraction. So leave those word problems. I will now show you in general how we do multiplication and division of fractions. So there will be no word problems on subtraction, multiplication and division of fractions. We have done those word problems on addition of fractions, but we will not do those word problems on subtraction of fractions as well as multiplication and division of fractions. लेकिन हम सीखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हम कैसे करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पे मैं फिर आपको पार्ट्स रखूंगा खुद से. आप एक्सरसाइज से नहीं करोगे, मैं खुद से रखूंगा आपको इन दोनों टॉपिक्स पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस. आप वही अपनी नोटबुक्स पे उतारोगे. तो अभी तक हमने किया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. दोनों में सेम था कि अगर लाइक फ्रैक्शंस दी हुई है दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सीधे आंसर में लिखते हैं और न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं, या अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्शन करते हैं. ये लाइक फ्रैक्शंस का था. उसके बाद अगर अनलाइक फ्रैक्शंस थी वहां पे, तो हम पहले क्या करते हैं, चाहे अनलाइक फ्रैक्शंस दी है चाहे मिक्सड फ्रैक्शंस दी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमेशा हमको पहले एक ही काम करना होता है कि वो चाहे मिक्सड है या चाहे अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो उनको कन्वर्ट करना होता है लाइक फ्रैक्शंस में. उसके बाद ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनका करते हैं. और वो मैंने आपको सिखाया है कि हम कैसे मिक्सड फ्रैक्शंस को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाते हैं, और फिर अगर वो अनलाइक है तो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, कि उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, फिर जो एलसीएम निकला वही उन सब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बनाते हैं, फिर वो लाइक फ्रैक्शंस बनती है. उसके बाद आपको एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा, वो फिर सेम है. तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस जो है, इसको उठाने से पहले मैं एक लास्ट टाइम आपको एक पार्ट दिखाऊंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड. आई ऑलरेडी सेड प्रोसेस तो सेम है, सिर्फ लास्ट में देखना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक यहां पे लिखूं मैं 1 होल 1 अप 2 होल 1 अपॉन 2 प्लस 4. दो फ्रैक्शंस लिखी मैंने यहां पे. अभी आप बोलोगे कि ये तो ऐसे ही पार्ट्स आपको थे वहां पे आपको इन एक्सरसाइजेस में. तो मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसे आपको 4 एक होल नंबर दिया है, ये तो मिक्सड फ्रैक्शन है कि इसमें ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फिर ऐड करना है 4. तो मैंने बोला था ये होल नंबर है तो इसको आप एज फ्रैक्शन दिखा सकते हो. कैसे, आप इसको ऐसे रखोगे अपॉन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 रखने से इस पे 4 पे कोई चेंज नहीं होगी, ये फिर भी 4 ही रहेगा. तो अब ये फ्रैक्शन बन गई 4 अपॉन 1. उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप करते हो कि पहले हम इस मिक्सड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में. 2 2s आर 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई जो पहले डिनोमिनेटर था वही इसमें भी रहता है. देन प्लस 4 अपॉन 1. अब यहां पे डिनोमिनेटर 2 है, यहां पे डिनोमिनेटर 1 है, दैट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. इनको लाइक फ्रैक्शंस पहले बनाना है, तो इनके डिनोमिनेटर्स का ही हम एलसीएम निकालते हैं पहले. आप अगर 2 और 1 का निकालोगे, 2 1 is 2, ये 1 सीधे आएगा, तो एलसीएम कितना निकलेगा यहां पे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, वो 2 आएगा. तो एलसीएम अगर 2 निकला दैट मीन्स इसका भी डिनोमिनेटर 2 बनाना है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 बनाना है. लेकिन इसका डिनोमिनेटर वहीं से 2 है, तो हमको सिर्फ इसमें चेंज करनी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी. तो ये 5 अपॉन 2 ही रहेगा, प्लस 4 अपॉन 1 जो है इसका डिनोमिनेटर अब 2 बनना चाहिए, क्योंकि एलसीएम 2 निकला तो इसका डिनोमिनेटर 2 बनना चाहिए, ताकि ये फिर लाइक फ्रैक्शंस बनेगी. तो हम 1 में क्या मल्टीपल करेंगे कि ये 2 बनेगा,
क्योंकि 2 बनाना है। 1 2 इज 2, लेकिन ये 2 सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीपल नहीं करना है, ये न्यूमरेटर में भी मल्टीपल करना है। तो इसके बाद 5/2 प्लस 4 2s आर 8 डिवाइड बाई 2 1 इज 2। अब इनका डिनोमिनेटर सेम बन गया, अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गई। इसके बाद आपको एडिशन आता है कि यहां पे भी डिनोमिनेटर 2 है, यहां पे भी डिनोमिनेटर 2 है, हम आंसर में भी डिनोमिनेटर 2 ही लिखते हैं। देन न्यूमरेटर्स के बीच में आपको एडिशन की साइन वहां पे है, तो आप लिखोगे 5 प्लस 8। यह आएगा, इन दोनों को ऐड करना है, यह आएगा 13/2। और अब हर टाइम मैं बोलता था कि आंसर निकालने के बाद या पहले ही मैं बोलता था कि अगर मिक्सड फ्रैक्शन कहीं पे भी दी है, इसको ऐड करना है किसी भी दूसरे नंबर के साथ। आपको लास्ट में आंसर देखना है, वो अगर इम्प्रॉपर है, दैट मीन्स न्यूमरेटर ज्यादा है, तो इसको मिक्सड फ्रैक्शन में वापस लास्ट में बनाना होता है। वो कैसे बनाते हैं? 13 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 के टेबल में देखोगे 13 आता है क्या कहीं पे? 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, वो ज्यादा होगा, 2 6 आर 12। इसके बाद सबट्रैक्ट, ये 1 रहेगा। अब यहां से मिक्सड फ्रैक्शन कौन सी बन गई? ये होगा होल पार्ट 6 होल, देन 1/2। पहले भी डिनोमिनेटर 2 ही था इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्सड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा। 6 होल 1/2। तो सिर्फ यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है, फिर वहां पे उनको देखना है वो लाइक है क्या, अगर नहीं है तो उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना है बाय वे ऑफ एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। फिर जब लास्ट में आंसर देखोगे, वो देखना है ठीक से कि न्यूमरेटर ज्यादा है क्या इसका, क्योंकि ये अब इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर जब आपको दी होगी, उसको मिक्सड फ्रैक्शन में वापस लास्ट में कन्वर्ट करना है। बस इतना आपको याद रखना है। तो नाउ वी विल कम टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और मल्टीप्लिकेशन में भी आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पे भी लास्ट में इम्प्रॉपर आ रहा है आंसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको मिक्सड फ्रैक्शन में वापस बनाना है। अगर पहले मिक्सड फ्रैक्शन दी है, उसको इम्प्रॉपर बनाना है, फिर मल्टीपल करना है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे वहां पे दिया होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 50, ऐसे दिया एक। तो आप पहले इसको भी फ्रैक्शन की शक्ल में दिखाओ। इसको आप फ्रैक्शन की शक्ल में कैसे दिखा सकते हो? ये तो फ्रैक्शन है, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, मल्टीपल कितना करना है? 50। तो आप क्या करोगे, आप इसको भी फ्रैक्शन की शक्ल में दिखाओगे। जैसे अभी मैंने उस 4 को दिखाया था कि हम इसको अपॉन 1 लिखेंगे। जब नहीं लिखा है, ये होल नंबर है, तो इसको आप एक होल नंबर को आप एज अ फ्रैक्शन दिखा सकते हो। क्या करना है, उसको डिनोमिनेटर 1 रखना है। इसके बाद मैंने जो बोला, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल। तो आप करोगे 51 इज 50 डिवाइड बाई 1 2 इज 2। अब लेकिन यहां पे आपको 2 चीजें हैं। आप यहां पे कर सकते हो कि न्यूमरेटर अब ज्यादा है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप कन्वर्ट करोगे मिक्सड फ्रैक्शन में। तो आप 50 को डिवाइड करोगे 2 से। ऐसा भी एक पार्ट आपको था, तो यहां पे आपको उसका कंफ्यूजन भी ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो 50 यहां पे न्यूमरेटर था, 2 डिनोमिनेटर, दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है। तो जहां जहां पे हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है लास्ट में, उसको कन्वर्ट करना होता है मिक्सड फ्रैक्शन में। तो 2 से डिवाइड करना है 5 को, 2 2s आर 4, 5 माइनस 4 1, यहां से 0 नीचे आया, 10 बन गया, 2 5s आर 10। तो जब आप मिक्सड फ्रैक्शन बनाते हो, अगर आपका न्यूमरेटर यहां पे 0 आ रहा है, तो तब आप क्या करते हो, सिर्फ आप कोशेंट लिखते हो। दैट मीन्स यहां पे क्या आएगा, सिर्फ 25। अगर यहां पे न्यूमरेटर 0 के बगैर कुछ और आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आया हुआ होता यहां पे, हम क्या लिखते हैं, 25 होल 1/2। 25 होल ऐसे लिखते हम। अगर यहां पे 1 आया हुआ होता, 25 होल 1/2, 25 होल 1/2। अगर यहां पे
जीरो के बगैर कुछ भी रिमाइंडर आया होता, 2 आया होता हम लिखते 2/2, अगर 3 आया होता हम लिखते 3/2, 4/2, ऐसे ही हम लिखते। तो लेकिन जब जब आपको यहाँ पे आपको वो एक पार्ट मैंने दिया भी था उस टाइम और आपने वो ठीक भी किया था, लेकिन किसी किसी को फिर ये कंफ्यूजन हुआ था कि वहां पे उसका आंसर अगर वहां पे आया था 8 होल, जैसे 48 को डिवाइड करना था वहां पे उस क्वेश्चन में आपको 6 से आपको आंसर आया था लास्ट में 48 डिवाइड बाई 6, तो आपको वहीं से पता चला था ये इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्सड में कन्वर्ट करना है। तो किसी किसी को क्या कंफ्यूजन हुआ था, उन्होंने जब इसको फिर डिवाइड किया था 6 8s are 48, देन 0 लिखा था यहां पे रिमाइंडर, उन्होंने लिखा था दिस 8 होल फिर 0/6 ऐसे। तो लेकिन जब आपका यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये पार्ट लिखना नहीं होता है, आप सिर्फ लिखोगे क्योंकि इसको बराबर डिवीजन हुआ। इसको अब हम मिक्सड फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ये कब करना है जब जब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। 0 आया रिमाइंडर तो हम सिर्फ कोशेंट आंसर लिखेंगे कि 8 आया इसका आंसर। 50 को बराबर डिवाइड हुआ 2 से, 25 आंसर आया, रिमाइंडर सिर्फ 0 रहा तो हम सिर्फ 25 आंसर लिखेंगे। सिर्फ यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा तो वहां पे सिर्फ कोशेंट आंसर लिखना है 25, बस 0/2 नहीं लिखना है। तो इसको हमने कन्वर्ट क्यों किया था इसमें, या क्यों करने जा रहे थे हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में अब, लेकिन इसको बराबर डिवाइड हुआ, लेकिन क्यों करने जा रहे थे हम, क्योंकि ये आंसर जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया था कि न्यूमरेटर ज्यादा आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम सिंपली यही करते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन वहां पे देखना होता है कि लोवेस्ट टर्म्स में ये वहां से फिर जो आंसर आया वो लोवेस्ट टर्म्स में है या नहीं है, या इम्प्रॉपर अगर है उसको मिक्सड में कन्वर्ट करना है। से 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो इसको फ्रैक्शन की शक्ल में दिखाएंगे /1, क्योंकि ये होल नंबर दिया इसको आप फ्रैक्शन की शक्ल में दिखा सकते हो। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप करोगे इसको 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 6 are 18, 8 लिखेंगे 1 कैरी, 3 1 is 3 प्लस 1 4, ये 48 हो गया। न्यूमरेटर्स को मल्टीपल करने के बाद डिनोमिनेटर्स को मल्टीपल करेंगे अलग से, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा 4 1 is 4। इसके बाद आप देख सकते हो यहां पे कि 48 फिर से वैसे ही है, लेकिन यहां पे भी आपको बराबर डिवीजन होगा, वो भी आप देखोगे। अब ये न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्सड फ्रैक्शन बनाना है। लेकिन अगर 0 वहां पे रिमाइंडर रहेगा फिर हम उसको मिक्सड फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ कोशेंट लिखते हैं। तो 48 को डिवाइड करना है 4 से, 4 1 is 4, ये 0 आया, यहां से 8 नीचे आया। अब 8 को देखना है 4 से, 4 2s are 8, अब रिमाइंडर 0 रहा, तो इसको हम मिक्सड में कन्वर्ट करने जा रहे थे, लेकिन इसका रिमाइंडर फिर से पहले पार्ट की तरह ही 0 आया, तो आंसर क्या होगा, आंसर सिर्फ कोशेंट होगा इज इक्वल टू 12। ये 0/4 फिर नहीं लिखना है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, तो दैट मीन्स इसको बराबर डिवाइड होता है। तो ये तो था अगर एक साइड से आपको फ्रैक्शन दी है, दूसरे साइड से होल नंबर दिया है, हमने क्या किया, उस होल नंबर को पहले फ्रैक्शन बनाए, सिर्फ डिनोमिनेटर 1 रखा अगर वहां से डिनोमिनेटर नहीं दिया है। तो अब हम फ्रैक्शंस लिखेंगे दोनों साइड से ही कि वहीं से फ्रैक्शंस दी हुई होंगी। जैसे 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 ऐसे दिया है, तो न्यूमरेटर को यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। यहां से एक फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, यहां से दूसरी फ्रैक्शन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, बीच में फ्रैक्शन बार, देन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल। 3 8s are 24 डिवाइड बाई 4 9s are 36, तो 24/36 बन गया। आप देखोगे आंसर क्या है, ये तो प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स इसको मिक्सड नहीं बनाना है। लेकिन आपको पहले ये देखना है लास्ट में जब आंसर आता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको आ रहा था लास्ट की एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद 2/8, तो आप क्या कर रहे थे, आप इनको लोवेस्ट टर्म्स में पहले कन्वर्ट करते थे। लोवेस्ट टर्म्स आपको पहले से ही किया हुआ था,
वो आपने एक्सरसाइज 6.1 में ही शायद किया था, 6.1 या 6.2 में हमने वो किया था लोवेस्ट टर्म्स में, कि रेड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म्स। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके एचसीएफ से ही डिवाइड करते हैं। या तो एक तरीका है कि कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, लेकिन फिर से देखने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम देखेंगे इन दोनों का एचसीएफ क्या है और उसी से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे, उसी से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आसान है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल, फिर यही फ्रैक्शन की शक्ल में हम लिखते हैं। तो उसके बाद आपको देखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, वो तो दूर से ही दिख रहा है कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, दैट मीन्स दोनों को 2 से तो डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम वो कॉमन फैक्टर से इनको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हमने वो दूसरा तरीका भी वहां पे किया था जब हम कर रहे थे रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म्स। हमने किया था न्यूमरेटर को भी एचसीएफ से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी एचसीएफ से डिवाइड। तो उसके लिए पहले हमको क्या चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो एचसीएफ आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का निकालोगे किसी भी तरीके से। आपने वो 3 तरीके सीखे हैं, आप किसी भी तरीके से वो इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे। आप अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो इनका, या आप वो डिवीजन मेथड एक ही टाइम पे यूज कर सकते हो। तो अगर मैं डिवीजन मेथड के हिसाब से आपको दिखाऊंगा, 24 को डिवाइड करेंगे 36 से, क्योंकि हमको एचसीएफ चाहिए इनका, हम डिवीजन मेथड ऐसे कर रहे हैं। तो 24 1 इज 24, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1। तो अब ये नया डिवाइजर बनेगा और पहले वाला डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा। अब 12 1 इज 12, 12 2s आर 24, 12 2s आर 24। तो इस प्रोसेस में अब यहां पे रिमाइंडर 0 आया। जहां पे आपको इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 0 आता है, जो उस टाइम डिवाइजर होता है वो हमारा आंसर होता है। तो एचसीएफ कितना आया यहां पे, 12। लास्ट डिवाइजर 12 था, लास्ट टाइम जब हमने डिवाइड किया वो 12 था और रिमाइंडर 0 आया। तो अब एचसीएफ यही 12 होगा। या 24 और 36 का आप करते थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो था, कि आप इसको भी ऐसे अलग से निकालते थे। 2 12 इज 24, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। अब ये प्राइम आ गया तो यहीं पे इसके खत्म होते हैं। देन 36 का भी निकालेंगे, 2 18 आर 36, 2 9 आर 18, देन 3 3 आर 9। तो ये 24 के बदले में क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 36 के बदले में देखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसके बाद आप देखोगे कॉमन क्या क्या है। एक तो ये 2 दोनों जगह पे है, तो आप लिखोगे ये कॉमन है। फिर से 2 है दोनों जगह पे, ये भी कॉमन। उसके बाद यहां 2 है लेकिन यहां नहीं है। उसके बाद यहां 3 है, यहां पे भी एक 3 है, तो इसको कॉमन लिखेंगे। यहां पे एक और 3 है लेकिन 24 में एक और 3 नहीं है, तो कॉमन आया। यहां पे भी 2 एक बार, फिर 2 फिर से एक और बार, और 3 एक बार। तो एचसीएफ कैसे लिखते हैं हम, फिर जो कॉमन हमने वहां से निकले उनका मल्टीपल। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। तो जैसे यहां पे एचसीएफ निकला था इस मेथड से, वैसे ही इस मेथड से भी एचसीएफ 12 ही निकला। तो ये हर मेथड से सेम ही निकलेगा, आपको एक ही मेथड यूज करना है एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ कितना निकला अब, 12। तो अब जो एचसीएफ निकला उसी से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमने किया भी है एक्सरसाइज 6.1 या 6.2 में हमने किया था, reduce to the lowest terms by dividing numerator and denominator by their HCF। दैट मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे, उसी HCF से फिर इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। ये लोवेस्ट टर्म्स में हमको आएगा कि उसके बाद इसको कोई और कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है। तो ऊपर है 24, इसको भी डिवाइड करेंगे 12 से। नीचे है 36, इसको भी डिवाइड करेंगे 12 से। तो आप ये अलग से फिर करोगे। उसके बाद 24 को आप डिवाइड जब 12 से करोगे ये 2 आएगा। 36 को 12 से डिवाइड करोगे ये 3 आएगा।
तो ये हमारा लोवेस्ट टर्म्स में है कि इसके बाद इनको 1 के बगैर कुछ और कॉमन नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस था। यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, बीच में फ्रैक्शन बार, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल। सिर्फ लास्ट में देखना है कि अगर वो वहां से इम्प्रॉपर आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कि न्यूमरेटर ज्यादा आ रहा है, तो फिर हम उसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर वैसा नहीं है, दूसरा आपको यह देखना है कि अगर आंसर आपको ऐसा आ रहा है कि उन दोनों में आपको कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, 24 और 36 में आप देख सकते हो 2 भी इनका कॉमन फैक्टर है, 3 भी इनका कॉमन फैक्टर है, 4 भी इनका कॉमन फैक्टर है, 6 भी इनका कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स इनके कॉमन फैक्टर्स 12 भी इनका कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको लोवेस्ट टर्म्स में फिर कन्वर्ट करते हैं जब कुछ कॉमन होता है। तो लोवेस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 12 निकला, तो जितना एचसीएफ निकलेगा उसी से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमको फ्रैक्शन मिलेगी वो हमको लोवेस्ट टर्म्स में वहीं से होगी। तो ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन पे था। अगर आपको 3 फ्रैक्शंस भी दी है उसमें भी ऐसा ही करना है। मैं आपको यहां पे एक और पॉइंट बोलूंगा कि आप यहां पे एक और मेथड कर सकते हो। यहां पे जब ये था, क्या था, ये 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप क्रॉस में इनको कैंसिलेशन कर सकते हो। क्रॉस कैंसिलेशन मीन्स कि आप देखोगे जो न्यूमरेटर्स है यहां पे होंगे या यहां पे जो न्यूमरेटर्स है, आप देखोगे उनको डिनोमिनेटर के साथ कहीं पे ये हो रहा है क्या कि उन दोनों में कुछ कॉमन है। जैसे कि अगर आप देखोगे इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो आप ऐसे करोगे कि जो इनमें कॉमन फैक्टर कुछ आ रहा है उसी से आप कैंसिलेशन इसको भी करोगे, कैंसिलेशन इसको भी करोगे। 3 और 9 एक ही टेबल में आते हैं, किसके टेबल में, 3 के टेबल में। तो आप 3 का टेबल पढ़ोगे, देखोगे ये कहां पे आता है, उसी से क्रॉस करोगे इसको, 3 के टेबल में ही इसको भी देखना है ये कहां पे आता है। तो एक ही टेबल में देखेंगे हम ये आते हैं कि किसी के, हाँ ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों में हम कैंसिलेशन करेंगे ऐसे। 3 के टेबल में ये भी, 3 के टेबल में ये भी, एक ही टेबल में आने चाहिए। लेकिन ये नहीं, आप यहां पे 3 का टेबल पढ़ोगे, यहां पे 9 का, एक का ही, यहां पे भी, यहां पे भी, ये आने चाहिए दोनों एक ही में। अगर नहीं आ रहे फिर क्रॉस कैंसिलेशन नहीं करनी है। तो आपको पता है 3 के टेबल में 3 और 9 आते हैं, तो आप ऐसे करोगे 3 1 इज 3 का टेबल ही पढ़ना है, देखना है कहां पे आता है, ये काट करना है, उसके बदले में वही लिखना है जहां पे ये उसके टेबल में आता है। तो 3 1 इज 3, यहां पे भी ऐसे 3 3s are 9। ऐसे आप इन दोनों में भी देखोगे, लेकिन ये ऐसे नहीं देखना है। आप देखोगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्रॉस कैंसिलेशन होगी शायद, या न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में कैंसिलेशन होगी। ये होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे कैंसिलेशन होती है। तो इसके बाद 4 और 8 का भी आपको पता है कि ये 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं या 4 के टेबल में भी दोनों आते हैं। तो हम 4 के टेबल में देखेंगे कहां पे आते हैं ये दोनों। 4 1 इज 4, 4 2s are 8। अब क्या बच गया यहां पे, उनको सिर्फ आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 1 इज 2, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 1 इज 3, 2/3। तो फिर एचसीएफ पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कुछ पार्ट्स आपको इस मेथड पे दिखाऊंगा, फिर आप चाहे ये मेथड करो इसके लिए फिर लास्ट में, या ये करो आप, हैं। वैसे अगर ऐसे दिया है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो पहले इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, अपॉन 1 लिखा। अब तो आप क्या करेंगे, देखेंगे क्रॉस कैंसिलेशन होती है क्या। आप देख सकते हो ये और ये, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर 4 के टेबल में दोनों आते हैं। आप देखोगे कहां पे आते हैं, वहां पे क्रॉस करेंगे। 4 1 इज 4, 4 4s are 16, ठीक है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, 4 3s are 12, डिवाइड बाई 1 1 इज 1, दैट मीन्स वो 12 ही बनेगा। ये तरीका आसान है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। आप एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को
कैंसिल कर रहे हो दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को पहले वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस कैंसिलेशन करते हो। आप देखते हो वो किसी एक ही टेबल में आते हैं क्या, आप उसी का टेबल पढ़ते हो, उन दोनों को क्रॉस करते हो, फिर कहां पे आते हैं वो देखते हो आप। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल, यहां पे ये आपको है एक्सरसाइज 6.8 में आपको है ये थर्ड पार्ट, वहां पे आपको लिखा भी है मल्टीप्लाई एंड राइट ईच प्रोडक्ट इन इट्स लोवेस्ट टर्म्स, दैट मींस लोवेस्ट टर्म्स में लिखना है। तो आपको वहां पे ये थर्ड पार्ट वहां पे दिया है एक्सरसाइज 6.8 में मल्टीप्लाइड बाय 5/3 ऐसे दिया है आपको वहां पे एक्सरसाइज 6.8। तो आप देख सकते हो अब क्या करना था, हमको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे यहां पे क्रॉस कैंसिलेशन होगी क्या, कि इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर किसी एक ही टेबल में आते हैं क्या, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर किसी एक ही टेबल में आते हैं क्या, उनसे ही इनकी कैंसिलेशन करते हैं। आप देखते हो ये और ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं, कहां पे 3 1 is 3 3 1 is 3। ऐसे ये दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 is 5 5 1 is 5। वहां पे क्या रह गया, उनको फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल। ऐसे आपको एक चीज होगा कि आपको फिर वो HCF से आप इन दोनों को पहले मल्टीपल करोगे, फिर इन दोनों को मल्टीपल, फिर आप वो HCF निकालते हो। उससे अच्छा है आपको अगर ये क्रॉस कैंसिलेशन आएगी, ये आपके लिए आसान होगा। देन 1 1 is 1 डिवाइड बाय 1 1 is 1, आप 1 सीधे लिख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर 1 रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ती है। ऐसे वहीं पे फोर्थ पार्ट आपको है 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 21/35। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, क्रॉस कैंसिलेशन से आपको मैं लोवेस्ट टर्म्स में यहीं पे दिखा रहा हूं कि कैसे हो रहा है। फिर आपको वो HCF से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आप यहां पे देखोगे 9 और 21 किसी एक ही टेबल में आते हैं क्या, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर किसी एक ही टेबल में आते हैं क्या, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर किसी एक ही टेबल में आते हैं क्या, उनको फिर हम क्रॉस कैंसिलेशन करते हैं कि उसी टेबल में देखते हैं ये कहां पे आता है, काट करते हैं इसको उसी के साथ। जैसे आप देखते हो 7 और 35, अगर आप देखोगे दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 भी और 35 भी 7 के टेबल में आते हैं। तो हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, काट करेंगे इसको, देखेंगे ये कहां पे आता है। 7 1 is 7, तो कहां पे आया ये 7 के टेबल में, 7 1 is 7। यहां पे भी 7 का ही टेबल पढ़ना है, 7 5 are 35। ऐसे ही आप देखोगे 9 और 21 का दोनों 3 के टेबल में आते हैं। आप देखोगे कहां पे आते हैं, वो कैंसिलेशन करेंगे, 3 3s are 9 3 7s are 21। इसके बाद और कैंसिलेशन नहीं होगी, तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 7 1 is 7 डिवाइड बाय 5 3s are 15। बस ये यहीं पे खत्म होता है कि उसके बाद कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये आसान आपको ऐसे ही होगा। आपको अगर 3 फ्रैक्शंस दी है ऐसे ही, आप उनमें भी कर सकते हो कैंसिलेशन, जिसको भी जिसके साथ कैंसिलेशन होती है। लेकिन सिर्फ याद रखना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिलेशन नहीं होती है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिलेशन नहीं होती है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐसे होता है कैंसिलेशन। तो आपको वहां पे 7th पार्ट भी दिया है, उसमें 3 फ्रैक्शंस आपको 6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। इसको पहले आप फ्रैक्शन की शक्ल में लिखो ऐसे। अब आप किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ देखोगे, ये नहीं जरूरी होता है कि पहले के न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ, किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ, किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर के साथ कैंसिलेशन देखनी है, होती है क्या। तो आप देखोगे 2 और 4 को तो होती है क्योंकि ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो कैंसिलेशन होगी यहां पे। इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ हो रही है, इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ हो रही है। या ऐसे भी कि ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, आप इनकी भी कैंसिलेशन कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों की कैंसिलेशन होगी, इन दोनों की कैंसिलेशन होगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कैंसिलेशन। अब हम ऐसे करेंगे, 3 और 6 3 के टेबल में दोनों आते हैं, कहां पे आते हैं वो देखेंगे। 3 जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं उसी का टेबल
नीचे भी पढ़ना है और ऊपर भी पढ़ना है। 3 के टेबल में आते हैं तो 3 का ही देखेंगे। 3 1 is 3, 3 2s are 6। ये 3 के टेबल में कहां पे आया? 3 1 is 3। ये 3 के टेबल में कहां पे? 3 2s are 6। अब इन दोनों का, या आप इन दोनों का भी कर सकते हो क्योंकि ये भी 2 ही है, ये 8 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो आप जिसके साथ करना चाहो कैंसिलेशन वो कर सकते हो, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन अब ऐसे करोगे 2 1 is 2, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2b और 8b। लेकिन ये नहीं, 2 और 2 को करेंगे क्योंकि दोनों न्यूमरेटर्स है, उनको नहीं कर सकते हम कैंसिलेशन। तो 2 के टेबल में ये भी, 2 के टेबल में ये भी। 2 1 is 2, 2 4s are 8। अब फिर से आप देखोगे, आप बोलोगे कि अब यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन आप फिर से देखोगे ऐसे 2 और 4 अभी भी दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इनको फिर से करोगे आप, क्योंकि उसके बाद ये लोवेस्ट टर्म्स में बन रहा है। 2 1 is 2, 2 2s are 4। अब ऊपर सिर्फ 1 है, नीचे 1 1 2, तो अब कुछ कैंसिलेशन नहीं होगी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 1 is 1, 1 1 is 1, तो वो 1 ही रहेगा। देन 1 1 is 1, 2 1 is 2। आप मल्टीपल कर रहे हो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये कितना आएगा? ये 1 ही आएगा। सिर्फ 1 को मल्टीपल कर रहे हो 1 से, 1 को फिर से मल्टीपल कर रहे हो 1 से, वो 1 ही आएगा। 2 1 is 2, तो फिर से 2 1 is 2, वो 2 ही रहा, 1/2। ये हमारा आंसर है। तो एक क्रॉस कैंसिलेशन से आपका आसान होता है फिर ये लोवेस्ट टर्म्स में बनाना। तो अब मैं आपको, ये तो मल्टीप्लिकेशन का था, डिवीजन का अब आपको देखना है कि डिवीजन हम कैसे करते हैं 2 नंबर्स का। उसके लिए मैं आपको सिंपली बताऊंगा इसे कि अगर आपको 2 फ्रैक्शंस है उनका डिवीजन करना है, या एक फ्रैक्शन है, एक फिर जो दूसरा वाला है वो आपको होल नंबर है, तो होल नंबर को आप फिर से फ्रैक्शन बनाओगे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज 6.10 अगर आप देखोगे, वहां पे आपको पहला पार्ट, वहां पे दूसरे क्वेश्चन में बी पार्ट में है डिवाइड एंड राइट द आंसर इन इट्स लोवेस्ट टर्म्स। ये तो पता ही है, चाहे आप मल्टीपल करो, चाहे आप डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, लास्ट में आंसर आपको लोवेस्ट टर्म्स में ही आना चाहिए, या अगर इम्प्रॉपर है उसको मिक्सड में बनाना होता है, तो ये जरूरी होता है। तो आपको वहां पे 5 डिवाइड बाई 5/8। तो पहले इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे 5/1। तो 5/1 को डिवाइड करना है 5/8 से। अगर ये ऐसे होता 6 डिवाइड बाई 4, तो हमको यहां से क्या पता चलता है कि ये क्या है? ये डिविडेंड, ठीक है, ये डिविडेंड है, और जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये डिविडेंड बन गया, इस नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये डिवाइजर बन गया। दैट मीन्स जो इस डिवीजन साइन के बाद नंबर आता है वो डिवाइजर होता है। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं? असल में हम डिवीजन सीधे नहीं करते हैं। आपको सिर्फ एक चीज यहां पे याद रखनी है, उसके बाद आपको ठीक से समझ में आएगा कि डिवीजन हम फ्रैक्शंस का करते नहीं है, हम इनमें भी मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो इसको। तो ये क्या होता है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको 4/3 दिया है ऐसे, तो इसका अगर आपको कोई भी बोलेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है या इसका रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल क्या होता है? वो इसका उल्टा होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/3 था, ये 3/4 बन जाएगा कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? मैंने पहले ही अभी बोला कि फ्रैक्शंस को हम डिवीजन करते नहीं है, हम इनको भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? जो डिवाइजर होता है, दैट मीन्स जो डिवाइजर है, इसलिए मैंने आपको यहां पे दिखाया कि डिविडेंड कौन सा होगा, डिवाइजर कौन सा होगा।
इसको डिवाइड करना है तो ये डिविडेंड है, दूसरी फ्रैक्शन जो होगी वो डिवाइजर होती है। हम जब फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं हम डिवाइजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। दैट मीन्स इसको उल्टा करते हैं, फिर बीच में डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आती है। या ऐसे ही होता है कि फ्रैक्शंस में हम डिवाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिवाइजर का जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं या रेसिप्रोकल लिखते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है उसका, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। उसके बाद ये डिवीजन को क्या होता है, डिवीजन की साइन को ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको कोई बोलेगा 2/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आप बोलोगे 4/2। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, कि ये उल्टा हो जाता है। रेसिप्रोकल क्या हुआ, उल्टा, कि इनको ये अपनी जगह जो है चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर 5/6 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इसका दूसरा नाम रेसिप्रोकल है। अगर 4/9 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 9/4। तो डिवीजन में, लेकिन जब आप फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका लिखना होता है, डिवाइजर का। डिविडेंड वैसे ही रहेगा जैसे वो है, ये डिवीजन की साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है, और जो ये दूसरी फ्रैक्शन है दैट मीन्स डिवाइजर, क्योंकि इसी से आप डिवाइड कर रहे हो इसको। आप अगर इसमें भी देख सकते हो, पहला नंबर जो होता है वो डिविडेंड है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है, फिर डिवीजन की साइन के बाद जो नंबर आता है इससे आपको डिवाइड करना है, ये डिवाइजर होता है। दैट मीन्स इस डिवीजन की साइन के बाद जो ये फ्रैक्शन है ये डिवाइजर है। तो ये यहां पे डिवाइजर है, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइजर का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं, फिर डिवीजन की शक्ल को, डिवीजन की साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फिर आप मल्टीप्लिकेशन फिर से यहां पे करते हो। तो डिवीजन असल में करते नहीं है फ्रैक्शंस का, हम क्या करते हैं, इस डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। लेकिन कब वो मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में, साइन में चेंज होगा, जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल लिखोगे डिवाइजर का। इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, फिर डिवीजन की साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी। और अगर कोई बोलेगा कि आप कैसे बोल सकते हो कि 2/3 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 है, ये तो अब आपको पता ही है कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी जगह चेंज करेगा, कि ये न्यूमरेटर था ये डिनोमिनेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा। अब जो ये फ्रैक्शन बन गई ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर ये दी है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। कि अगर आपको 3/2 दी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, वो 2/3 आएगा। खुद में जो दो फ्रैक्शंस होती है वो एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप दिखा सकते हो। तो अब आप कैसे बोलोगे कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे की? तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो फ्रैक्शंस तब होती है एक दूसरे की, आप इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीपल करो, अगर वहां पे मल्टीपल करने के बाद 1 आंसर आता है तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है दोनों एक दूसरे की। तो 2/3 का देखना है, 3/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, तो हम मल्टीपल करेंगे इसको 3/2 के साथ ही। अगर कोई आपको पूछ रहा है कि आप कैसे बोल सकते हो 2/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/2 का, तो आप बोलोगे हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को, अगर वहां से आंसर 1 आ रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। तो अब ये आया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अब क्रॉस कैंसिलेशन जैसे मैंने अभी दिखाया था, ये 2 और ये 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ये 3 और ये 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 2 1 is 2, 2 1 is 2, 3 1 is 3, 3 1 is 3। क्या आ गया आंसर? 1/1, दैट मीन्स 1 आ गया। तो अब आप बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल। कि आप एक फ्रैक्शन को उनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पोजीशन है वो एक्सचेंज करते हैं वहां पे, या इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। उल्टा करना होता है इसी को, इसको उल्टा कर रहे हो आप, 3 ऊपर जा है 2 नीचे आ रहा है। और हम कैसे बोलते हैं कि एक फ्रैक्शन दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है,
या नहीं है, हम उन दोनों को ही मल्टीपल करते हैं। अगर वहां से आंसर 1 आया तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे की। तो लेकिन जब डिवीजन होता है हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका लिखते हैं? डिवाइजर का। तो अब इसका आपको डिवीजन करना है तो हम कैसे करते हैं? फ्रैक्शंस का 5/1 ये डिविडेंड है, ये ऐसे ही रखेंगे। डिवीजन की साइन को कन्वर्ट करेंगे या उसकी जगह पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन की साइन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की साइन जब हम लिखते हैं डिवीजन की शक्ल पे, साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लिखी, डिवाइजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। 5/8 था, ये 8/5 लिखना है। इसके बाद जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो आप देखोगे क्रॉस कैंसिलेशन होगी क्या? हाँ हो रही है। 5 और 5 दोनों 5 के टेबल में आ रहा है। 5 1 इज 5, 5 1 इज 5, 8 1 इज 8 डिवाइड बाई 1 1 इज 1, ये 8 रहेगा। तो बस हो गया, डिवीजन ऐसे ही है, कुछ करना नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिवाइजर का आप लिखते हो और ये डिवीजन की साइन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। जैसे 3/8 डिवाइड बाई 1/8 ऐसे है। तो हम क्या करेंगे? डिवीजन करना है फ्रैक्शंस का, तो हम डिवीजन नहीं करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे 3/8 तो डिविडेंड है, इसको मैं चेंज नहीं करनी है। पहली फ्रैक्शन में कुछ भी चेंज नहीं करनी है पहले। अब डिवीजन की साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन। अगर डिवीजन की साइन को हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन की साइन में, इसका मतलब है डिवाइजर जो अब है 1/8, इसका हमको रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है 8/1। अब क्रॉस कैंसिलेशन देखोगे हो रही है क्या? हाँ हो रही है, यहां पे इन दोनों की हो रही है। 8 1 इज 8, 8 1 इज 8। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, 3 1 इज 3 डिवाइड बाई 1, ये 3 आ गया। तो ये आसान होता है, फिर डिवीजन में कुछ नया देखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मल्टीप्लिकेशन सीखा और वहां पे वो क्रॉस कैंसिलेशन भी सीखी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख रहे हो कि किसी एक ही टेबल में आते हैं क्या, उसी से उसको क्रॉस करते हो, उसी के टेबल में पढ़ते हो वो कहां पे आते हैं दोनों। और डिवीजन की साइन को फिर हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन की साइन में। लेकिन जो पहली फ्रैक्शन है ये डिविडेंड है, यहां पे जैसे मैंने वहां पे दिखाया, तो ये डिविडेंड बनता है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगी। पहले आपको वो बाकी चेंज करनी है। 5/8 5/1 ये 5/1 ही लिखा, डिवीजन है बीच में, उसको मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। 5/8 की जगह पे इसका ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल लिखते हैं। 5/8 का क्या हो जाएगा? 8/5। उसके बाद क्रॉस कैंसिलेशन, तो वहां पे आंसर आया 8। वैसे यहां पे भी किया, आंसर आया 3। अब अगर ऐसे आपको कि 10 होल 1/2 डिवाइड बाई 3, तो मैंने बोला ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप डिवाइड या मल्टीपल नहीं करते हो, या ऐड भी नहीं करते हो, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते हो। ये मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में पहले बनाएंगे। और इसको भी आप लिख सकते हो /1, क्योंकि ये होल नंबर है, इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं हम होल नंबर को। सो अब इसको इसके साथ मल्टीपल प्लस करना है, ये डिनोमिनेटर यही रहेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, डिनोमिनेटर वही 2 रहेगा, अब सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो जाता है फिर मिक्सड फ्रैक्शन में। 2 10s are 20 प्लस 1 21, 2 10s are 20 प्लस 1 21। उसके बाद डिवीजन की साइन है 3/1। अब हमको डिवाइड करना है, लेकिन फ्रैक्शंस का हम डिवाइड नहीं करते। हम क्या करेंगे, ये डिविडेंड है, ये ऐसे ही रहेगा। पहली फ्रैक्शन में पहले कुछ चेंज नहीं करना है, जब तक आप इसको मल्टीपल नहीं बनाओगे और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लिखोगे, तब तक कुछ चेंज नहीं होती है इस डिविडेंड में, पहली फ्रैक्शन में। तो अब ये इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन 3/1 की जगह पे 1/3, डिवीजन की शक्ल पे साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन की साइन और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा। इसके बाद देखोगे क्रॉस कैंसिलेशन होती है क्या, 2 को तो इस न्यूमरेटर के साथ नहीं होती है। 3 और 21 को क्रॉस कैंसिलेशन होगी, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। आप पढ़ोगे कि 3 के टेबल में कहां पे आते हैं। 3 1 इज 3, 3 7s are 21। अब यहां पे 7 रह गया, यहां पे 2, इन दोनों में क्रॉस कैंसिलेशन नहीं होगी अब, क्योंकि वहां पे इनको कुछ कॉमन नहीं है, या ये किसी एक ही टेबल में नहीं आते हैं। तो अब 7 1 इज 7 डिवाइड बाई 2 1 इज 2, ये हमारा आंसर था। लेकिन अब यहां पे एक और चीज फिर से वही
ये आपने सीखा। लास्ट में आंसर हमेशा देखना है, न्यूमरेटर फिर से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर है, इसको आप मिक्सड में वापस कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो तो आपको करना आता है। 2 से डिवाइड करोगे आप 7 को, 2 3 आर 6, ये 1 रह गया। अब इसकी जगह पे 3 होल 1/2, 3 होल 1 जो न्यूमरेटर ये रिमाइंडर रह गया वो यहाँ पे बनता है न्यूमरेटर, और ये पहले से ही डिनोमिनेटर ही था, ये डिनोमिनेटर ही रहेगा, 3 होल 1/2। तो दिस इज आवर आंसर। तो आई होप कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ आया होगा। क्रॉस कैंसिलेशन का आप सिर्फ ख्याल रखोगे वो कैसे होती है। सो अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होगा यू कैन आस्क मी, एंड जो मैं आपको वो पार्ट्स भेज रहा हूँ आप सिर्फ वो करोगे, एक्सरसाइज पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। एज आई ऑलरेडी सेड कि इसमें से हम वो बोर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। आपने एडिशन भी सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आज आपने सीखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।